हाँ दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए श्रावण मास महात्म्य का 20वां अध्याय लेकर आई हूँ। इससे पहले के 19 अध्याय के वीडियो जो है मैंने मेरे चैनल पर डाले हुए हैं। आप उनको मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। श्रावण मास का महात्म्य स्कंद पुराण के अंतर्गत दिया गया है। इसमें 30 अध्याय हैं। इसके पहले 19वें अध्याय में जो है मैंने श्रावण मास में पड़ने वाली दोनों पक्ष की एकादशियों के वर्णन और विष्णु पवित्रारोपण का के बारे में बताया। हम त्रयोदशी और चतुर्दशी को किए जाने वाले कार्यों के बारे में जानेंगे। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं आपके समक्ष त्रयोदशी तिथि के कार्यों को कहता हूँ। इस दिन षोडशोपचार विधि से कामदेव का पूजन करना चाहिए। अशोक, मालती पुष्प, देवताओं के प्रिय कमल, कौस्तुभ तथा वकुल पुष्पों और अन्य प्रकार के भी सुगंधित पुष्पों, रक्त अक्षत, पीले चंदन, शुभ गंधित द्रव्यों और पुष्टि प्रदान करने वाले तथा अत्यंत तेज की वृद्धि करने वाले अन्य पदार्थों से पूजन करना चाहिए। वेद और मुख के लिए रोचक तांबूल अर्पित करना चाहिए। तांबूल में चिकनी उत्तम सुपारी, खैर, चूना, जावित्री, जायफल, संवर्ग, इलायची, नारिकेल बीज के छोटे टुकड़े, सोने और चांदी के पत्र, कपूर और केचन, इन पदार्थों को मिलाना चाहिए। मगध देश में उत्पन्न होने वाले श्वेत वर्ण और पके हुए पुराने दृढ़ तथा रसमय तांबूल शंबरासुर को शत्रु कामदेव की प्रसन्नता के लिए अर्पित करना चाहिए। मोम से बनाई गई बत्तियों से कामदेव का निराजन करें और पुनः पुष्पांजलि प्रदान करें। उसके बाद उसके नामों से प्रार्थना करें। मैं उन नामों को कहता हूँ। समस्त उपमानों से सुंदर भगवान का पुत्र प्रद्युम्न, मीनकेतन, कदर्पकम, अनंग, मन्मथ, मार, कामात्सर, संभूत, झपकेतु और मनोभव। सूर्य से सुशोभित, जिसका वक्ष स्थल आलिंगन के चिन्हों से अलंकृत है। हे पुष्प धनवन, हे शंबरासुर के शत्रु, हे कुसुमेश, हे रतिपते, हे मकरध्वज, पंचेश, हे मदन, हे स्मर, हे सुंदर, हे देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए आप शिवजी के द्वारा भस्म हो गए। इसी कार्य से आप परोपकार की मर्यादा कहे जाते हैं। आपके दिग्विजय करने में बसंत की सहायता निमित्त मात्र इंद्र दिन रात आपका मनोरंजन करने में लगे रहते हैं, क्योंकि अपने पद से च्युत होने की शंका से वे तपस्वियों से भयभीत रहते हैं। आपके अतिरिक्त दृढ़ मनवासा दूसरा कौन है जो शिवजी से विरोध कर सकता है? परम ब्रह्मानंद के समान आनंद देने वाले आपके अतिरिक्त दूसरा कौन है? तथा महामोह की सेनाओं में आपके समान तेजस्वी कौन है? निरुद्ध के स्वामी और मलयगिरी पर उत्पन्न चंदन तथा अंगुरु से सुभाषित विग्रह वाले जो देवेश कृष्ण पुत्र हैं, वह आप ही हैं। हे शरद कासीन चंद्रमा के उत्तम मित्र, हे जगत की सृष्टि के कारण पर विजय के समान दक्षिण दिशा तथा पवन देव आपके सहायक हैं। हे नाथ, आपका अस्त्र महान, निष्फल न होने वाला, अत्यंत दूर तक जाने वाला, मर्म स्थल का छेदन करने वाला, करुणा शून्य तथा प्रतिकारक रहित है कि वह अत्यंत कोमल होते हुए भी महान क्षोभ करने वाला है और अपने तुल्य पदार्थों को भी दर्शन मात्र से क्षोभित करने वाला है। जगत पर विजय करने वाले में सहायक होने से प्रवृत्ति ही आपका मुख्य अलंकार है। वो आपने श्रेष्ठ देवताओं को भी अपने जाल में फंसा लिया है, महान ऋषि मुनियों का तप भंग कर दिया। हे मानव, यह वर्णन मैंने मुख्य रूप से किया है, अधिक कहने से क्या लाभ। इस में अपने वश में रहने वाले ब्राह्मण विरले ही हैं। हे भगवान, इस की गई पूजा से आप प्रसन्न हों। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन पूजा प्राप्त करके कामदेव प्रवृत्ति मान के विषयासक्त व्यक्ति को अत्यधिक पराक्रम और शक्ति प्रदान करते हैं और निवृत्ति मार्ग में संलग्न व्यक्ति से अपने विकार को हर लेते हैं। मास में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में अपनी पूजा के द्वारा संतुष्ट होकर ये कामदेव सकाम पुरुष को अनेक प्रकार से के अलंकारों से भूषित तथा मनोरम स्त्रियां प्रदान करते हैं और दीर्घजीवी गुणों से संपन्न, सुख देने वाले, श्रेष्ठ वंश परंपरा वाले अनेक पुत्र देते हैं। मानस त्रयोदशी तिथि का जो शुभ कृत्य है उसे मैंने कह दिया। अब चतुर्दशी तिथि में जो करना चाहिए उसे सुनिए। अष्टमी को देवी का पवित्रारोपण करने को मैंने आपसे कहा है। यह यदि उस दिन न किया गया हो तो चतुर्दशी के दिन पवित्रारोपण धारण करना चाहिए।
चतुर्दशी तिथि को त्रिनेत्र शिव को पवित्रक अर्पण करना चाहिए। इसमें पवित्रक धारण करने की विधि देवी तथा विष्णु की पवित्रता विधि के ही समान है। केवल प्रार्थना और नाम आदि में अंतर कर लेना चाहिए। आगम तथा जावाल आदि ग्रंथों से इसकी जो विधि है उसी को मैंने कहा है। विकल्प में उससे जो कुछ विशेष है उसे मैं आपको बताता हूँ। अथवा 38 अथवा 50 तारों के समान ग्रंथि तथा समान अंतराल ग्रंथियों के बीच की दूरी वाला पवित्रक बनाना चाहिए। पवित्रक 12 अंगुल प्रमाण के, 8 अंगुल प्रमाण के, 4 अंगुल प्रमाण के अथवा पूजित शिवलिंग के विस्तार के प्रभाव वाले बनाकर शिवजी की प्रसन्नता के लिए अर्पण कर देने चाहिए। विधि मैंने आपको पिछले अध्याय में बताई है। फल आदि पहले बताए हैं मैंने आपको। जो इस व्रत को करता है वह कैलाश लोक प्राप्त करता है। हे वत्स, मैंने यह सब आपसे कह दिया, अब आप और क्या सुनना चाहते हैं। श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में त्रयोदशी चतुर्दशी कर्तव्य कथन नामक 20वां अध्याय समाप्तम। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री कृष्ण।